जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश सिपाही की वैकेंसी आ चुकी है, एनटीपीसी की वैकेंसी लगी हुई है, एसएससी जीडी की वैकेंसी लगी हुई है और 2026 में आप देख पा रहे होंगे तो बहुत सारी वैकेंसी वनडे एग्जाम की लगी हुई है। यदि आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके रीजनिंग की तैयारी को एक बेहतरीन तैयारी के रूप में आप हासिल कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। आप देखते होंगे कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूं आपके लिए प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इसमें देखते होंगे कि एक-एक स्टेप, एक-एक कॉन्सेप्ट को, एक-एक चीज़ों को मैं क्लियर करके आपके लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार करने की कोशिश करता हूं ताकि एग्जाम ऑफ व्यू से चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सके। तो चलिए प्यारे साथियों, पिछली क्लास में आपने देखा होगा क्यूबॉइड में जब 6 अलग-अलग रंग दिए होंगे तो कैसे हम आप उस पे चीज़ों को बात करते थे, इसके बारे में बात हुई थी। आज हम आप बात करने वाले हैं जब n का मान एक बार 1 हो जाए या n का मान 2 बार 1 हो जाए, तो हम आप किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये अपने आप में क्यूबॉइड का एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन कह रहा है 1 2 गुणे 6 गुणे 10 सेंटीमीटर के रंगे घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो। देखना ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे आपसे कह रहा है, ये हमारा आपका जो क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमसे आप कह रहा है कि जो हमारा आपका घनाभ है, इस घनाभ को हमें आपको 2 गुणे 6 गुणे 10 सेंटीमीटर के रंगे घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो। यहां से क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। मैंने पहले क्वेश्चन के रूप में कहा, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूं, मैंने यहां से कहा आपसे कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। 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 सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन गया, कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पे कितनी है। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, इसके बारे में पहला क्वेश्चन बन गया, कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए। तो कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए आइए हम आप बात करते हैं कुल छोटे घनों की संख्या कैसे निकलती है। तो सबसे पहले हमें आपको यहाँ पे देखना होगा कि जब n का मान 1 आया हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है। मैंने कहा n1 इज इक्वल टू 2/2, n2 इज इक्वल टू 6/2। सॉरी, n1 की वैल्यू यहाँ पैटर्न होगी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6/2, n3 इज इक्वल टू 10 कितने का 2 का, 10 कितने का 2 का। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख पा रहे होंगे, हाँ सर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार को, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे n1 n2 n3 का मान हो चुका है। n1 की वैल्यू एक बार 1 आ गई, n2 की वैल्यू 2 तिहाई 6 3 हो गई, n3 की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई। n3 की जो वैल्यू है वो 5 हो गई है। तो अब यहाँ से हमें आपको जो देखना है n3 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। तो कुल छोटे घनों की संख्या में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आपको ऑलरेडी फार्मूला बताया गया है कुल छोटे घनों की संख्या के लिए। आपको ये फार्मूला बताया गया है, कुल छोटे घन इज इक्वल टू n1 इंटू n2 इंटू n3। ये फार्मूला आपको प्यारे बच्चों पहले बताया गया है पिछली क्लास में। ये फार्मूला आपको पिछली क्लासेस में बताया गया है। तो कुल छोटे घन यहाँ पे निकालेंगे, कुल छोटे घन इज इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, n2 की वैल्यू 3 है, n3 की वैल्यू 5 है। तो ये हो जाएगा 15, 3 बचे कितने का, 15 का। तो कुल छोटे घनों की जो संख्या आएगी, कुल छोटे घनों की संख्या 15 हो जाएगी। कुल छोटे घनों की संख्या 15 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है कुल छोटे घनों की संख्या 15 होने पर। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे,
कि बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी है। बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी है, तो आप यहां पे निकालेंगे। अगर बड़े घन को यहां पे काटने की आवश्यकता पड़ जाए, मैंने कहा बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, काटने की आवश्यकता पड़ी, या फिर आप कह सकते हैं बड़े घन में कितनी बार चाकू चलाने की आवश्यकता पड़ी। तो आप इसे कह सकते हो चाकू चलाने की आवश्यकता इज इक्वल टू, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस का 3 का, ठीक है ना, माइनस का 3 का, यही बताया हूं मैंने। लेकिन अभी यहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक बार कम हो जाती है। ये चीज तो आपको ध्यान में रखना था जब ये चीज होती। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे आपको एक घन, पहले बात समझिएगा, एक घन को यहाँ पे जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, हाइट इतनी है, इस प्रकार से अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो बात समझिए की कोशिश करिएगा। पहले देखिए, पहले आप समझ लीजिए कैसे ये बनेगा एक छोटा सा घन, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो फार्मूला तो आपका ये फेल भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर का कोई घन है, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 2 सेंटीमीटर लंबाई है, 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। बात समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ये इसको 2 में काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कटेगा ही नहीं। तो इसका अर्थ हो जाएगा लेंथ में तो एक बार भी नहीं कटेगा ये। तो यहाँ पे जो कटेगा, यहाँ पे देखिएगा ब्रेथ में जो कटेगा 2 तिहाई छेद, इसका मतलब है सिर्फ ये 2 बार कटेगा। 1 2 बार कटेगा, ब्रेथ में 2 बार कटेगा। हाइट में यहाँ पे 3 4 बार काटेंगे, 1 1 2 2 3 3, और एक बार मान लीजिए मैंने और यहां से कह दिया 4 4, ये तो हो जाएगा। अब ये ऐसे नहीं कटेगा, बात समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं कटेगा, क्योंकि ये लेंथ हमारी कितनी है, 2 है। ये लेंथ हमारी कितनी है, 2 है, और इसको हम एक बार कम करके काटेंगे तो यही तो होगा, एक बार कम करके काटेंगे यही तो होगा। अब इसका अर्थ ये हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ में 1 2 3 4 बार आपने काटा है, यहाँ पे हाइट में 4 बार काटा है। 1 2 4 तो कितनी बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। 4 तो कितनी बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी प्रकार देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो 6 बार कटा है, कितनी बार कटा है, 6 बार कटा है। तो आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 बार यहाँ पे कितना कटेगा, 4 बार 1 2 3 4, 4 बार तो ये कटेगा, और एक बार यहाँ पे 1 2 बार किसमें कटेगा, ब्रेथ में कटेगा। हाइट में अगर यहाँ पे ये वाली भुजा काटनी होगी लेंथ वाली को, तो ये वाली भुजा नहीं कटेगी लेंथ वाली के रूप में हमारी, क्योंकि ये भुजा सबसे कम है। तो आप कहेंगे हाँ सर इससे ज्यादा नहीं कट सकता है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आप बात समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसे निकालूंगा तो 1 2 3, एक पीछे वाली भी निकल सकती है, 4 रंगीन सतह हो सकती है, 4 रंगीन सतह निकलेगी इसमें से। यहाँ पे निकालूंगा इसको तो एक रंगीन, यहाँ पे केवल एक रंगीन निकलेगा नहीं, 2 रंगीन, यहाँ पे 3 रंगीन हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे जो घन निकलेंगे, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे चाकू चलाने की आवश्यकता 1 2 3 4 5 6 बार हो गई। कितनी बार हो गई, 6 बार। तो यहाँ पे अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी निकालने की कोशिश करेंगे, तो n1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, n3 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, n3 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, माइनस का कितने का, 3 का, माइनस का 3 का। तो 5 3 8 1 9, 9 माइनस 3 करेंगे तो भी कितना आएगा, 6 बार आ जाएगा। 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 ही तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। आपने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिगर आपने यहाँ पे देखा, फिगर में क्या चेंजेस हुए, फिगर आपने देखा कि यहाँ पे फिगर में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, ये किसके लिए हो रहा है, जब n का मान 1 आया हो। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में कहूँ, यहाँ से क्वेश्चन में कह दूं, बात समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने यहाँ से कहा केवल एक रंगीन घनों की संख्या, तो भैया केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या
कितनी है, कितनी है, केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है केवल एक रंगीन कहां से निकलते हैं, सतह से निकलते हैं, शीर्ष से निकलते हैं। तो यहाँ पे अगर शीर्ष की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे, भैया यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक ये दो रंग हो जाएगा। इससे निकालेंगे तो एक ये दो तीन हो जाएगा। इससे निकालेंगे तो केवल एक रंगीन की संख्या यहाँ से आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक भी नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? तो आप कहेंगे सर इसको निकालें, तो भैया इसको निकालेंगे तो ये पूरा तो निकलेगा। तो एक रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। केवल एक रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे क्या होगी, केवल एक रंगीन घनों की संख्या। यहाँ पे यही पॉइंट मुझे यहाँ पे लिखना है, यही चीज मुझे यहाँ पे लिखना है नोट पॉइंट में। यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखना है यही चीजें, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। जब बात समझेंगे, जब n का मान, जब n का मान एक बार एक आया हो, आया हो, जब n का मान एक बार एक आया हो तो एक रंगीन प्लस दो रंगीन प्लस दो रंगीन और बिना रंगीन घनों की संख्या सदैव, सॉरी यहाँ पे एक रंगीन घनों की संख्या शून्य होगी बस, ठीक है ना। यहाँ माफ करिएगा, जब n का मान केवल एक बार एक आया हो तो ये तो दो बार एक आने पर हो जाता है, ये तो दो बार आने पर हो जाता है, ठीक है। तो इनकी घनों की संख्या कितनी, ठीक है, चलिए इनकी सतह मान लेते हैं तो कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इनकी संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ तो थोड़ा हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये कब आता है, जब दो रंगीन घनों की संख्या दिया होता है, दो, जब n का मान 2 होता है तब, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इसको देखिएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है, सिर्फ इतना आएगा। जब n का मान एक बार एक आया हो तो एक रंगीन कामा बिना रंगीन, ठीक है, उतना सही है, इतना दो रंगीन पे होता है। एक रंगीन कामा बिना रंगीन घनों की संख्या सदैव शून्य होती है, शून्य होती है। तो एक रंगीन और बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है, शून्य होती है। हम आप कह सकेंगे 0। यहाँ पे कहेंगे कितनी होती है, 0 होती है। इनकी संख्या प्यारे बच्चों सदैव कितनी होती है, शून्य होती है। इनकी संख्या सदैव शून्य होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 पे आएगा, अभी आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछ लूं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ लूं, केवल दो रंगीन घनों की संख्या, केवल दो रंगीन घनों की संख्या, केवल दो रंगीन घनों की संख्या, केवल दो रंगीन घनों की संख्या। तो केवल दो रंगीन घनों की संख्या आप निकालेंगे, केवल दो रंगीन का फार्मूला अलग हो जाएगा। इसका जो फार्मूला हो जाएगा, ये केवल n का मान एक बार एक होने पर, n का मान अगर 2 बार एक हो जाएगा तो ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे। अभी आपको दिखाता हूं, ये भी आपको दिखाता हूं। इसका फार्मूला हो जाएगा केवल दो रंगीन घन इज इक्वल टू हो जाएगा n2 - 2 n3 - 2, n2 - 2 n3 - 2, क्योंकि n1 का मान कितना है, ऑलरेडी आपका 1 है। तो इसे आप जब निकालेंगे, जब आप तो यहाँ लिखेंगे n2 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू 3 है, 3 - 2, और यहाँ पे n3 की वैल्यू 5 - 2। तो ये हो जाएगा 1 × 3 बराबर कितना, 3 हो जाएगा। 1 × 3 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा केवल 4 रंगीन घनों की संख्या, आपसे पूछ ले केवल चार रंगीन घनों की संख्या, तो यहाँ पे 4 रंगीन भी निकलेगा, 4 रंगीन घनों की संख्या, यहाँ पे 4 रंगीन भी निकलेगा। तो 4 रंगीन घनों की संख्या ना यहाँ पे फिक्स होता है, जब n का मान एक बार
एक बार जब n का मान एक बार एक आए तो चार रंगीन घनों की संख्या सदैव चार रंगीन घनों की संख्या सदैव चार होती है। ठीक है, जब n का मान एक बार एक आए तो चार रंगीन घनों की संख्या सदैव चार होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, केवल दो रंगीन हो गया, मैं कहूं केवल तीन रंगीन घनों की संख्या। तीन रंगीन देखो कैसे निकलेगा, केवल, अब ज्यादा निकलेंगे केवल, क्योंकि ये सब क्या है, सब तीन ही रंगीन में आएंगे। यहाँ पे केवल तीन रंगीन घनों की संख्या, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या। तो केवल तीन रंगीन घनों की संख्या यहां से निकलेगी, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या निकलेगी। मैंने कहा केवल तीन रंगीन घन इज इक्वल टू कुल छोटे घन माइनस चार रंगीन घन माइनस दो रंगीन घन। ठीक है, तो ये होगा। अब यहां पे आप बात समझे, कुल छोटे घन आपके कितने हैं, 15 हैं। 15 माइनस चार रंगीन कितने हैं, चार रंगीन 4 हैं, माइनस दो रंगीन कितने हैं, 3 हैं। तो आप कहोगे ये दोनों जुड़ जाएंगे, 15 माइनस 7 बराबर 8 हो जाएगा। यही आपका 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों आपका 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कितनी बात समझ में आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूं केवल तीन रंगीन घनों की संख्या बराबर होती है, केवल तीन रंगीन घन इज इक्वल टू कुल छोटे घन माइनस चार रंगीन घन माइनस तो दो रंगीन घन। तो चार रंगीन दो रंगीन निकल जाएंगे, जो बचेंगे वही तीन रंगीन हो जाएंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे, तीन रंगीन घन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कितनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब आइए बात करते हैं जब n का मान दो बार, बात समझेंगे नेक्स्ट टाइप पे, यहाँ पे समझेंगे। और इसी के बाद जो है आपकी पूरी क्यूबाइड आपका समाप्त हो जाएगा। एक नेक्स्ट टाइप समझेंगे, फिर आपको एक आध क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, नेक्स्ट टाइप बात समझेंगे। मैंने कहा जब n का मान दो बार एक आए तो, जब n का मान दो बार एक आए तो, ठीक है, जब n का मान दो बार एक आए तो, जब n का मान दो बार एक आएगा प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करें, इसके बारे में ही समझने की कोशिश करें। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लो, मान लीजिए, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आपको चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। यहीं पे आप छोटे से एक क्वेश्चन लेते हैं, निर्देश लेते हैं, इस निर्देश पे ही चीजों को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा एक 3 × 15 सेंटीमीटर किसी बड़े घनाभ की भुजा को, किसी बड़े घनाभ को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो, बात समझो। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन 3 × 15 सेंटीमीटर किसी बड़े घनाभ को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो इसके बारे में ये बात समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये 3 × 3 सेंटीमीटर का है, इधर समझो। मैंने इसे 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे बना लिया। पहले एक डायग्राम बनाता हूँ। मैंने इसे 3 सेंटीमीटर का यहाँ बना लिया। मैंने कहा कि ये 3 सेंटीमीटर का है और फिर से इसकी हाइट भी इसकी ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर है।
इसकी ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ को भी मैंने यहाँ पे 3 ही सेंटीमीटर के रूप में लिया। चलिए ठीक है, इसकी ब्रेथ को भी मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया और लंबाई को टोटल मैंने मान लिया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। हाइट को भी यहाँ पे हो गई 3 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। अब इसको जो मैंने माना यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो मैंने माना, मैंने कहा जो लेंथ है इसको मैंने मान लिया है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। वहां पे मैंने ये वाली भुजा मानी थी, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ये वाली भुजा मान ली है, कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए तभी खाना होता है, आमने सामने की भुजा बराबर है, कोई बात नहीं भाई। तो हमने इसको मान लिया है, ये वाली जो है ना इसे मैंने मान लिया है मेरे बच्चों, इसको मैंने मान लिया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मान लिया है, इसको मैंने 15 सेंटीमीटर मान लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए बस गना पे। अब इसे 3-3 सेंटीमीटर में काटेंगे तो ये वाली एक बार भी नहीं कटेगी, हाइट एक बार भी नहीं कटेगी, ब्रेथ एक बार भी नहीं कटेगी, सिर्फ कटेगी कौन सी, तो बड़े की भुजा कटेगी। तो 4 बार काटो, 1 2 3 4। आप यदि इसे 4 बार काटोगे, जब आप इसे 4 बार काटोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यही तो बनेगा डायग्राम, इसके सिवा तो कुछ बनेगा नहीं डायग्राम। आप कहोगे नहीं सर इसके सिवा तो कुछ नहीं बनेगा। अब मुझे इसमें ये बता दो, क्या एक रंगीन घन निकलेगा? एक रंगीन घन कैसे निकालोगे आप इसमें? एक रंगीन घन निकाल सकते हो? तो आप कहोगे नहीं सर, लेकिन यहाँ पे एक चीज तो निकाल सकते हो। मैंने कहा n1 का मान निकालो, तो आप कहोगे हाँ सर n1 का मान निकल जाएगा। मैंने कहा n1 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। मैंने यही तो आपसे बताया, जब n का मान 2 बार 1 आए, 2 बार 1 आ गया, और n3 का मान मैंने आपसे कहा, n3 का मान है 15/3 बराबर कितने का? 5 का। 15/3 बराबर कितने का? 5 का। ये तो होगा, यही तो होगा। जब यही होगा तो यहाँ पे आप क्वेश्चन ला सकते हो। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1 लाइए भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 लाइए। क्वेश्चन नंबर 1 लाने के लिए मैंने कहा कुल छोटे घनों की संख्या, मैंने कहा कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कुल छोटे घनों की संख्या यहां से आपको पता है फार्मूला के रूप में, कुल छोटे घनों की संख्या का फार्मूला आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों। कुल छोटे घन इज इक्वल टू आप कहते हो n1 इंटू n1 n3, n1 n2 n3, ठीक है ना, इंटू 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 करते चले जाएंगे, n1 इंटू n2 इंटू n3, ठीक है। अब अगर आप इसे निकालना चाहते हैं, कुल छोटे घन इज इक्वल टू कुल छोटे घन इज इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 गुणे 5 बराबर कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, कुल छोटे घनों की संख्या ही 5 है। आपने कहा कुल छोटे घन कितने हो गए, तो कुल छोटे घनों की संख्या इसमें 5 आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे भाई, तो एक घन ये हो जाएगा, एक घन 2, एक घन 3, एक घन आपका 4 5 ऐसे निकल जाएंगे, इससे सिवा कोई घन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। अब जब ये आपके कुल छोटे घनों की संख्या 5 हो जाएगी, तो यहां से मैं निकाल दूं आपसे, यहां से मैं पूछूं आपसे, यहां से मैं आपसे पूछूं चाकू चलाने की आवश्यकता कितनी बार पड़ी? तो भाई चाकू चलाने की आवश्यकता अगर आप जोड़ेंगे तो 1 5 6 7, 7 माइनस 3 करेंगे 4 ही तो आएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 तब भी आएगा, 4 ही तो बार चाकू चली। तो आप कहेंगे हाँ सर, चाकू चलाने की आवश्यकता, चाकू चलाने की आवश्यकता या बड़े घन को काटने की आवश्यकता, चाकू चलाने की आवश्यकता इज इक्वल टू कितना है? चाकू चलाने की आवश्यकता तो यहाँ कितनी है? तो यहाँ लिख सकते हो चाकू चलाना इज इक्वल टू चाकू चलाने की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता कितनी है? तो यहाँ पे लिख सकते हो चाकू चलाना काटने की आवश्यकता, आप लिख काटने की आवश्यकता, फिगर में वैसे आप देख चुके हैं फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ, काटने की आवश्यकता इज इक्वल टू आप लिखोगे n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस का 3 का। n1 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 1 है, n3 की वैल्यू 5 है। यहां से निकालोगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 माइनस 3 बराबर 4 हो जाएगा, और यही 4 तो आप फिगर में भी देखें,
यही 4 मेरे प्यारे बच्चों आपने फिगर पे भी देखा है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी लेंथ की भुजा है उसी लेंथ की भुजा पे ही कटे हैं, अन्यथा कहीं नहीं कटे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए, यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे दो रंगीन घनों के लिए बताया था, वो यहाँ पे होना चाहिए था, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे सही बता दिया। मैंने कहा केवल केवल एक रंगीन केवल एक रंगीन घनों की केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एक रंगीन तो इसमें से कहीं नहीं निकल सकता है शीर्ष से, दो रंगीन भी नहीं निकल सकता है और तीन रंगीन भी नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पे हम आप निकालेंगे केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है। अगर ये निकालना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा, सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा केवल एक रंगीन घन, यहाँ पे केवल एक रंगीन घन या फिर केवल दो रंगीन घन या फिर केवल तीन रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन, केवल तीन रंगीन घन, केवल तीन रंगीन घन, केवल तीन रंगीन घन, ठीक है ना। केवल एक रंगीन, केवल दो रंगीन, केवल तीन रंगीन घन। तो ये इनकी संख्या सदैव शून्य होगी, इनकी संख्या सदैव शून्य होगी जब n का मान दो बार एक आएगा तो, जब n का मान दो बार एक आएगा तो, ठीक है। इनकी संख्या सदैव शून्य होगी, एक रंगीन, दो रंगीन, तीन रंगीन, इनकी संख्या हमेशा क्या होगी? हमेशा क्या होगी? शून्य होगी। साथ ही साथ होगी, साथ ही साथ बिना रंगीन घनों की संख्या भी, साथ ही साथ बिना रंगीन घनों की संख्या भी शून्य ही होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। जब n का मान एक बार आपका, जब n का मान दो बार एक आए तो एक रंगीन, दो रंगीन, तीन रंगीन, बिना रंगीन घनों की संख्या शून्य होगी। लेकिन जब n का मान केवल एक बार एक आए तो एक रंगीन और बिना रंगीन घनों की संख्या शून्य होगी, बाकी दो रंगीन और तीन रंगीन वहां से निकाली जा सकती है। और चार रंगीन घनों की संख्या जब n का मान केवल एक बार एक आए तो चार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो आंसर होगा, यहाँ पे आंसर कितना होगा? 0 होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे मैंने आपसे कहा केवल पांच रंगीन, मैंने कहा अब यहाँ पे पांच रंगीन निकलेगा, बात समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आएगा निकलेगा 1 2 3, ठीक है ना। इस प्रकार 1 2, इसके पीछे निकलेंगे 3 4 5, ठीक है ना। ये निकलेगा आपसे, ये निकलेंगे। तो इनकी संख्या कैसे निकलेगी? आइए इनकी संख्या निकालते हैं। केवल, मैंने कहा केवल पांच शतः रंगीन घनों की संख्या कितनी है? पांच सतह रंगीन घनों की संख्या, केवल पांच सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है? पांच सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल पांच सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो केवल पांच सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए हम आप निकालते हैं। ये भी संख्याएं निश्चित होती हैं, इनके बारे में समझ लीजिए,
अभी तक केवल 4 रंगीन की संख्या निश्चित थी जब n का मान 1 आया था, लेकिन यहाँ पे जब n का मान दो बार 1 आए तो 5 रंगीन घनों की संख्या 5 रंगीन घनों की संख्या सदैव 2 होती है। सदैव 2 होती है। 5 रंगीन घनों की संख्या सदैव 2 होती है। करेक्ट है। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब बचा क्या आपका? 1 रंगीन, 2 रंगीन, 3 रंगीन, बिना रंगीन तो 0 हो गई। बचा कितना? 4 रंगीन। 5 रंगीन भी हो चुका है। तो क्वेश्चन होता है मेरा, 5वां क्वेश्चन है, केवल 4 रंगीन घनों की संख्या केवल 4 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? केवल 4 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो केवल 4 रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? केवल 4 रंगीन घन इज इक्वल टू कुल छोटे घन माइनस 5 रंगीन घन माइनस 5 रंगीन घन। कुल छोटे घन माइनस 5 रंगीन घन। तो 4 रंगीन घन इज इक्वल टू कुल छोटे घन कितने हैं? 5 हैं, माइनस 5 रंगीन कितने हैं? 2 हैं। तो बचा कितना? 3 है। और यही 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका घनाभ। ये रहा पूरा घनाभ, जिसमें मैंने आपको जब n का मान 1 बार 1 आए, जब n का मान